नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित उत्तराखंड भवन में बारी महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से बारी समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस महाकुंभ का उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना और सरकार से अपने हक मांगना था। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से अलग अलग लोग इकट्ठा हुए। सबकी एक ही राय थी कि हमारा पिछड़ा समाज है, इसको भी राजनीति में भागीदारी मिले और हमारे समाज के भी लोग शासन में रहें, जिससे हम लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उस पर भी कार्य हो सके। इस मौके पर कई भाजपा के बड़े नेता भी उपस्थित रहे। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा दिवस है, इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे सर? आप लोग कहाँ से आए हैं, पहले आपका पूरा परिचय दीजिए। सर जी, हम जलगांव जामोद बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से 20 लोग आए हैं और हमें बहुत हर्ष हुआ है यहाँ आके। बहुत अच्छा मतलब समाज का जो है सम्मेलन हो रहा है और हमारे महाराष्ट्र में हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ मांगे, ऐसा ही अधिवेशन करके मांगी थी जो हमें मिल गई है। तो इसी हिसाब से यहाँ भी हमारे स्वजातीय भाई बहन बहुत रहते हैं, तो इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। ये हिसाब से हम इनको सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र से बहुत सारे हमारे नेतागण, मान्यवर भाई बहन बहुत आए हुए हैं और सब हम सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने गवर्नमेंट के लिए मतलब मांगे रखी है, तो देखते हैं। मुख्यतः किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? समाज का उत्थान हो, समाज के लिए यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करे, कुछ राशि मतलब कोई आर्थिक महामंडल वगैरह स्थापन हो और जो हमारे लोग पिछड़े हैं, गरीब है, इनका कल्याण। बिल्कुल, संगठन को और किस तरह से मजबूती मिले, आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? संगठन को किस तरह से और मजबूती मिले? बस हमें गवर्नमेंट से आर्थिक उन्नति के लिए ही कुछ पैकेज चाहिए, कोई आर्थिक विकास महामंडल हो और कुछ नौकरियां वगैरह, मतलब समाज का कल्याण हो। अब चुनाव में क्या भागीदारी चाहते हैं आप? चुनाव की भागीदारी तो हमारे वरिष्ठ जो नेता है उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट, जो लोग, जो पक्ष हमारा बात सुनेगा और हमारे हित की बात करेगा, उनका सपोर्ट हम करेंगे। महाकुंभ में आए हुए थे बारी में, क्या कहना चाहेंगे? वीर शिवदीन सिंह बारी जी के जयंती के उत्सव अवसर पर बारी समाज यहाँ एकत्रित हुआ। पूरे देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और समाज में शिक्षा कैसे आगे बढ़े, कैसे लोग जागरूक हों, कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी चर्चा हो रही है। लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। सामाजिक रूप से जब इस तरह से लोग मिलते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का विकास होता है, लोग एक दूसरे से जानते हैं और मदद की भावना डेवलप होती है। तो मदद की भावना के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं आयोजकों का बहुत बधाई देता हूँ। कितना सुंदर कार्यक्रम, इतना सफल कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन उन्होंने यहाँ किया। बहुत धन्यवाद। आज इस मंच की बात करें, बारी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बारी समाज और सारा देश की एक ही मंशा है कि सब उन्नति करें, सब मिलकर उन्नति करें, अलग अलग उन्नति करें, लेकिन जब सब उन्नति करेंगे तो राष्ट्र की उन्नति होगी। तो राष्ट्र के विकास में सबकी भागीदारी हो, इसके लिए सब लोग एकत्रित हुए। मैं यही संदेश देना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम से कि बच्चों को पढ़ाएं, उनका स्किल डेवलपमेंट करें। जितनी एजुकेशन आएगी समाज में, उतना ही आपका समाज आगे बढ़ेगा और वैसे प्रदेश और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश बारी महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और आज जो आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, हो रहा है बारी महाकुंभ का। ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं इस उत्तर प्रदेश बारी महासभा का। मेन हम लोग का मुद्दा है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो भी हम पिछड़े हैं उसको शासन तक अपनी बात पहुंचाएं। सारे भाइयों को इकट्ठा किया जाए, राजनीति में सहभागिता का। राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है कि सारे प्रगति के रास्ते, सारे बाधाएं तोड़ते हुए हर चीज की सुविधाएं मिलती जाती राजनीति तक। इसलिए राजनीतिक सहभागिता के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे महाराष्ट्र से, बिहार से, झारखंड से और यूपी से और उत्तराखंड से, वो लोग समस्त भारत के अन्य कोने से, कहीं से 50, कहीं से 100, कहीं 200, कहीं 4, 5 हम संख्या में यहाँ इकट्ठे हैं। आप देख ही रहे हैं। इस मंच के माध्यम से देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश और समाज को संदेश देते हैं, जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो बाप का नहीं वो समाज का नहीं, जो समाज का नहीं वो कौम का नहीं।
जो जात की कहीं भी पंचायत हो, कोई टाइटिल लिखिए, कोई सरनाम लिखिए, कुछ भी लिखिए, जब जात की पंचायत हो, जात का कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, उसमें सभी भाइयों को, जातीय भाइयों को, रूपन के वंशजों को, शिवधनी सिंह के वंशजों को उसमें सहभागिता करनी चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से हम लोग मांग ये करेंगे कि हम लोग को राजनीति में सहभागिता प्रदान करें, क्योंकि हमारी जनसंख्या पिछड़ी हुई है, अति कम संख्या में है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जो अब विधानसभा अपने जनसंख्या का अभाव प्रभावित कर दे। 30-35 हजार हमारा जनसंख्या किसी विधानसभा में नहीं है। 10-5 हजार की जनसंख्या हम चाहेंगे सभी राष्ट्रीय पार्टियों से, जो हमारा समाज का काम करेगा हम उस समाज के लिए उसके लिए वोट करेंगे। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में महाराज जी की सरकार है, हमारे बिरादरी के लोगों को कम से कम 4 विधायक, 1 MLC का पद सृजित करें। सर्वप्रथम तो ये है श्री शिवदेन सिंह बारी जयंती, हमारे बारी महापुरुष शिवदेन सिंह जयंती, राजा शिवदेन सिंह की जयंती है। आए हुए सभी प्रांतों से सभी हमारे बारी बंधुओं को, महिलाओं को एवं नवयुवकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ बारी महाकुंभ समाज की जाति एकता हेतु किया गया है। उसमें हम सब लोग अपनी जात के हित के लिए ही भागीदारी करी है। जो हमारे सभी नवयुवक सारे दूर दूर से, महाराष्ट्र, बंगाल से, बिहार से और हमारे लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के कानपुर से 200 बारी बिरादरी आया है। गोरखपुर से सभी लोग 30-35 बारी समाज के लोग, हमारे अखिल भारतीय बारी संघ इकाई के लोग आए हैं। करीब 50 आदमी बस्ती से बारी बंधु आया है। तो इसी तरह सब लोग आए हुए हैं। इसके माध्यम से देश और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी नंबर 1 हम सब लोग अखिल भारतीय बारी संघ जो है, मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मैं हर प्रांत में, प्रत्येक प्रांत में जाता हूँ। सारे आयोजनों में समाज की एकता के लिए ही काम करता हूँ, समाज हित के लिए काम करता हूँ, स्वयं अपने लिए कभी नहीं किया। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस मंच पर? आदित्यनाथ योगी जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको आना था, उनका प्रोटोकॉल नहीं मिल पाया, उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई किसी कारणवश। कुछ दुर्भाग्य है हमारा सबका कि पहलगांव में हमारी एक आतंकवादी घटना हुई, वो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भाषण सुनने के लिए हमारे अन्य प्रांतों से 10-10, 15-15 हजार किराया लगा करके फ्लाइट से लोग आए। और मेरे काफ़ी नेतृत्व में, अखिल भारतीय बारी संघ के नेतृत्व में जो लोग हैं, वो वहाँ से सब लड़के, सब बारी बंधु सभी लोग आए हुए हैं। और आज मैं बता दूं कि 7 प्रांतों का आदमी मेरे यहाँ उपस्थित है, तो एकता की बात तो ही है। सर पहले आप लोग तो परिचय दीजिए। मैं राम लखन बारी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय बारी संघ, कानपुर।